पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एलेक्स को वोमॉक ने डीमन वर्ल्ड से बाहर निकाल लिया था और लोयू पेड़ पे बैठ मदिरा पी रहा था। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में वोमॉक एलेक्स को कहता है हिडन वर्ल्ड पर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मेगिन है, जो कि 36 बीस्ट गैंग फैमिली में से एक है। उसने मुझसे कहा है कि उसे एक दुर्लभ मदिरा मिली है और उसने मुझे उसके लिए आमंत्रित किया है। तभी एलेक्स कहता है मुझे भी एक आदमी की तलाश है, वो भी बीस्ट फैमिली का ही सदस्य है, तो क्या मुझे भी मेगिन से मिलने के लिए आप ले चलेंगे? तो वोमॉक तैयार हो जाता है और कहता है मेरे कहने पर वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, लेकिन मुझे भी कुछ तुमसे पूछना है। तो एलेक्स कहता है हाँ जरूर पूछिए। तभी वोमॉक कहता है क्या आप मेरे भाई बूई से कहीं मिले हैं? तो एलेक्स मना कर देता है। तो वो सोचता है कि मेरी दादी की नुआ का क्या इरादा हो सकता है, और वो एलेक्स को बताता है कि मैं ड्रैगन क्लैन की 7 लेवल से हूँ और मैं ड्रैगन कबीले का राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे एक व्हाइट बुल से प्यार हो गया था, मगर मेरे फादर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण मैंने ड्रैगन कबीले को छोड़ दिया। और मेरा भाई बुई, जिसके साथ जन्म से ही भेदभाव किया गया और बाद में वो कहीं चला गया, वो एक बीस्ट ड्रैगन सुपर म्यूटेंट है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि मैं और वो एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में मैंने ड्रैगन कबीले को छोड़ दिया और वो भी कहीं चला गया। वो तो नहीं है, मगर ये लगाया हुआ पेड़ उसी का है। मेरे पास यादों के रूप में केवल यही पेड़ बचा है। ये सुन ये हुआ उस पेड़ से नीचे उतर आता और बोलता है भाई वोमिंग, आप ड्रैगन कबीले से अलग हो गए, लेकिन आपका प्यार आपके पास अभी भी है। तभी हम देखते हैं कि याना उन्हें दूर से देख रही होती है और ये हुआ उन्हें बताता है मैंने जिससे मोहब्बत की थी वो मेरे सामने ही नरक में गिर गई और मैं कुछ नहीं कर सका। तभी बोमा उसे मदिरा का पॉट देता है और वो मदिरा पीना शुरू ही करते हैं। तभी वहाँ याना आ जाती है और कहती है बहुत टाइम हो गया भाई बोमॉक, अब आपको इंडी स्टार पर जाना होगा। तभी बोमॉक कहता है कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी तक अपने भाइयों के साथ मस्ती भी नहीं कर पाया हूँ। तभी याना बताती है कि भाभी ने आपको बुलाया है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम एक महल के गेट को देखते हैं जहाँ वो तीनों अंदर जा रहे होते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जो उन्हें ही देख रहा होता है और वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है। तभी बोमॉक बताता है हम जिनसे मिलने आए हैं वो कहीं जरूर मदिरा पी रहे होंगे, तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी जो उन पे नजर रखे हुआ था वो कहीं गायब हो गया था और स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम बोमॉक और उसके दोस्त मेक को देखते हैं जिससे वो वहाँ मिलने गए थे और उसे भी एलेक्स के भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसपे एलेक्स हताश हो जाता है और मेक के कहने पर एलेक्स उसे खोजने के लिए ग्रेट एप एम्परर के पास जाने का निर्णय करता है, जिसपे बोमॉक उसे रोक लेता है और कहता है कि एप एम्परर के पास जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है। मेरा मानना है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और युआन जिंग के पास संदेश भेजना चाहिए। तभी मेक कहता है ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, जिसपे एलेक्स का धन्यवाद करता है और स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि एलेक्स कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके बाद उसके हाथ से ब्लू स्मोक निकलने लगता है और एलेक्स कहता है कि फाइनली ये टूट गया। तभी एलेक्स एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा उसी में समाहित हो जाता है। तभी हम एक डार्क स्टार को देखते हैं जिसे एलेक्स देख कहता है ये बहुत तेजी से बदल रहा है। तभी एलेक्स बहुत सारे क्रिस्टल निकाल उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है और हम देखते हैं कि बहुत सारी एनर्जी उस स्टार की तरफ जाने लगती है। और तभी किंग यू को दिखाया जाता है जो इसे देख शॉक था क्योंकि इससे पहले उसने इतनी एनर्जी कहीं नहीं देखी थी। तभी हमें रेड डेमन किंग को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से बहुत सारे डोरा निकल रहा होता है और वो उड़ के वहां से चला जाता है। तभी स्क्रीन एलेक्स पे शिफ्ट होती है और वो बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पावर से हम पूरे ब्रह्मांड को कांपते हुए देखते हैं और उसी के साथ 4 बहुत बड़े क्रिस्टल को हम बहुत तेजी से आते हुए देखते हैं जो कि मिलकर एक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी स्क्रीन एलेक्स पे शिफ्ट होती है और उसके चारों तरफ ओरा दिखाई देता है, जिसे देख एलेक्स कहता है द रियलम ऑफ द ब्लैक होल आ गया है। और तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम एलेक्स को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखते हैं और उसकी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही होती है और इस दृश्य को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी एनर्जी कहीं नहीं देखी थी। तभी हमें बताया जाता है कि इतनी भयानक एनर्जी इंडी स्टार पर इकट्ठा होती है और ये एनर्जी पिछली बार वाली एनर्जी से काफी भयानक है। तभी लोयू बोलता है कि इतनी एनर्जी को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि सम्राट यिन भी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी मेघ उसे रोक कहता है कि आकाश की ओर देखो और वो एनर्जी किसी संदेश को बना रही होती है, जिसे देख पता चलता है कि उसमें लिखा है लिटिल फ्रेंड वी आर वेटिंग फॉर यू, जिसे देख एम्परर यू कहता है ये क्या चमत्कार है। तभी वहाँ रेड डेमन किंग आ जाता है और वो कहता है ये गॉड रियलम है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और मैं एलेक्स के हाथ में एक एनर्जी से बना हुआ स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे देख एलेक्स कहता है ये 5th लेवल की सुनहरी फेरी की पावर तक पहुंच गया है, जो कि जोएलम रियलम के फर्स्ट फ्लोर को खोलने के लिए पर्याप्त है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम एलेक्स को उसके घर के पास देखते हैं। तभी एलेक्स पे कोई अटैक करता है और एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को नष्ट कर देता है और एक एनर्जी से भरा हुआ स्क्वायर एलेक्स के अंदर चला जाता है, जिससे एलेक्स जमीन पे गिर जाता है। तभी हम उसके सामने अंकल लैंड को देखते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम लापरवाह मत बनो। फिर एलेक्स कहता है मैं आपकी शिक्षा को कभी नहीं भूला हूँ। तभी अंकल लैंड उसे बताते हैं ये होडफी और हीयू का ट्रेनिंग प्लेस है और ये कई अनोखे वेपन से भरा हुआ है और वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है तुम यहाँ ट्रेनिंग जरूर करोगे। और तभी उसकी बहन को वहाँ दिखाया जाता है और वो एलेक्स से कहती है आप खुद को चोट मत पहुंचाएं। तभी एलेक्स कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।